तो चलिए आपको एक बार फिर से बताते चले, भोपाल से बड़ी खबर। कांग्रेस के जो बड़े नेता है आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले, तो देखिए थोड़ी देर के बाद बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं सुरेश पचौरी, जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे, दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। तो बता दें कि इसके अलावा जो इंदौर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे संजय शुक्ला, उनका नाम भी सामने निकल कर आ रहा है, वो भी बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। कैलाश मिश्रा की बात की जाए, वो भी बीजेपी के दफ्तर पहुंच चुके। तो हलचल देखिए अब तेज हो गई है, थोड़ी देर के बाद बीजेपी का दामन थामेंगे। और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, वो भी मौके पर मौजूद है। नरोत्तम मिश्रा भी तस्वीरों में नजर आए थे। तो आपको बता दें थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और शायद वो वजह भी सामने निकल कर आएगी कि आखिर वो क्यों बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि देखिए जानकारी यही सामने निकल कर आ रही कि नाराजगी थी पार्टी की तरफ से। तो ये देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर की तस्वीर, जहां पर हलचल अब तेज हो गई है। और देखिए खबरें यही आ रही थी कि बीजेपी का दामन थामने वाले, लेकिन अब इस खबर पर मुहर लगते हुए नजर आ रही, क्योंकि तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे बीजेपी दफ्तर से। लगातार पल पल की अपडेट भी एनडीटीवी एमपीसीजी आप तक पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को आप देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और अब थोड़ी ही देर के बाद सुरेश पचौरी, जो कि 4 बार राज्यसभा के सांसद रहे, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी रहे, और अब जो है बीजेपी का दामन थामने जा रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, सुरेश पचौरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो अब बीजेपी का दामन वो यहां पर थामेंगे, और उनके साथ साथ उनके जो समर्थक है वो भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। तो देखिए अब थोड़ी देर के बाद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उसमें ये बात भी सामने निकल कर आएगी कि आखिर क्या कुछ वजह रही। देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी एक एक करके कांग्रेस को देखिए बड़े झटके देते हुए नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है सुरेश पचौरी का कांग्रेस की राजनीति में जो कद रहा है और अब बीजेपी का दामन थामने जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका भी है, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच जो बड़ा चेहरा पार्टी का वो अब बीजेपी का दामन थामने जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसका क्या कुछ असर पड़ता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है। इसके पहले भी हमने देखा था राहुल गांधी की जब यात्रा चली थी, उस वक्त भी हमने देखा था दल बदल का दौर खूब चला था, जब कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता थे वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे थे। और एक बार फिर से यहाँ पर देखिए एक तरफ जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, तो उसी कड़ी में आप देखिए कि माफ कीजिएगा कांग्रेस के जो बड़े चेहरे सुरेश पचौरी, जिनको लेकर कल तक खबरें चल रही थी कि बीजेपी का दामन वो थाम सकते हैं, और अब वो तस्वीर साफ होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि साफ साफ तस्वीर बीजेपी दफ्तर से सामने निकल कर आ रही है। ये देखिए कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सुरेश पचौरी, मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी दफ्तर, पूर्व सीएम देखिए शिवराज सिंह चौहान भी मौके पर मौजूद है। और लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ सुरेश पचौरी की बात की जाए, जिन्होंने एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर 1972 में राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में उनको कई पद भी दिए गए, जिम्मेदारी वो संभालते हुए नजर आए। लेकिन ये खबरें भी सामने निकल कर आई कि देखिए चुनाव के वक्त टिकट को लेकर नाराजगी थी, और अब जो है शायद वही नाराजगी थी जिसके चलते ये देखिए बीजेपी की सदस्यता लेते हुए सुरेश पचौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ और 4 बार के राज्यसभा सांसद, तो ये देखिए बीजेपी का गमछा पहनाते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सबसे पहले उन्हें पहनाया, और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय। तो बीजेपी की सदस्यता लेते हुए यहां पर सुरेश पचौरी नजर आ रहे, तो कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर। अब देखने वाली बात होगी कि सुरेश पचौरी की जो राजनीति का अनुभव है उसका फायदा बीजेपी को यहां पर कितना मिलता है। तो फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे बीजेपी दफ्तर की। और आपको बता दें केवल सुरेश पचौरी ही नहीं, इसके अलावा संजय शुक्ला की बात की जाए, जो कि इंदौर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी बीजेपी का दामन थामते हुए यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। और खबरें ये भी सामने निकल कर आ रही हैं कि
और भी जो कांग्रेस के चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, या फिर कार्यकर्ताओं की बात की जाए, और ये जो बड़े नेता, ये जो पूर्व विधायक और जो सांसद है वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, ऐसे में इनके जो समर्थक है वो भी बीजेपी का दामन थामेंगे। तो ऐसे में देखा जाए लोकसभा चुनाव के पहले ये बीजेपी के लिए अगर बात की जाए तो ये पॉजिटिव है कि जो कांग्रेस के चेहरे हैं वो बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए बीजेपी दफ्तर से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और देखिए जब भी चुनाव आते हैं उसके पहले हम देखते हैं दरबदल की राजनीति देखने को मिलती है, और कुछ ऐसी ही तस्वीर लोकसभा चुनाव जब बेहद नजदीक है, बहुत सामने है, उसके ठीक पहले ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इससे बीजेपी को कितना फायदा होता है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव मौके पर मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी का गमछा पहनाकर उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए, यानी कि अब ये जो चेहरे जिन्हें अभी तक आप कांग्रेस के चेहरे के रूप में देखते रहते, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हुए देख रहे थे, अब ये बीजेपी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। अब ये बीजेपी का चेहरा यहाँ पर बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता यहाँ पर ग्रहण कर ली है। तो देखिए ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए सुरेश पचौरी की बात की जाए तो लगातार हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं और कई बड़े पद उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए संभाले हैं। और आज तक अगर देखा जाए तो केवल 2 बार ही सुरेश पचौरी चुनावी मैदान में हालांकि उतरे थे। 1999 की बात की जाए जब उन्होंने भोपाल लोकसभा सीट से उमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ा जरूर था, लेकिन भारी मतों से उनकी हार हुई थी। इसके बाद 2013 का वो वक्त आपको याद होगा जब उन्होंने सुरेंद्र पटवा को चुनौती दी थी, लेकिन उस दौरान भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो देखिए कांग्रेस के दिग्गज नेता है, हालांकि चुनावी मैदान में जब उतरे हैं तब तक उनको हार का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन आज 4 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं वो, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है। तो ये तस्वीरें, तो बड़ी खबर है आज की सियासी गलियारे की, आज की सबसे बड़ी ये खबर है जहां पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये देखिए प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। और लगातार आप ये तस्वीरें आप देखिए कि सुरेश पचौरी ने बीजेपी का दामन थामा, कांग्रेस का हाथ छोड़ा, कमल को पकड़ा है। और उसके बाद देखिए उनके जो तमाम समर्थक है, इसके अलावा जो सांसद की हम बात कर रहे हैं, पूर्व विधायक की बात कर रहे हैं, उनके भी जो समर्थक है वो भी देखिए बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और देखिए खबर ये भी आ रही, जिस तरीके से हमने प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के बयान को सुना, शिवराज सिंह चौहान के बयान को सुना, कैलाश विजयवर्गीय के बयान को सुना, उनके बयानों से ये साफ झलक रहा था, ये संकेत मिल रहे थे कि और भी इस कड़ी में ऐसे नेता है कांग्रेस के जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, चाहे समर्थकों की बात की जाए, वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं आने वाले दिनों में। यानी कि देखिए आने वाले दिनों की बात की जाए तो कांग्रेस को और भी झटके यहां पर लग सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर की, जहां पर बीजेपी की सदस्यता लेते हुए जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है, जो समर्थक है बीजेपी के लिए, अब वो काम करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूती यहां पर मिलेगी। और सुरेश पचौरी की बात की जाए तो उनका राजनीति में जो अनुभव रहा है उसका फायदा भी यहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो देखिए लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से बीजेपी नारा देते हुए नजर आ रही है, बीजेपी की बात की जाए तो 370 एनडीए 400 पार का वो नारा, और एक रणनीति के तहत बीजेपी जो आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस बीच आप देखिए कि कांग्रेस को यहाँ पर लगातार झटके लग रहे हैं। एक तरफ जहां देख रहे हैं हम कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर तो रहे हैं, लेकिन उस बीच यहाँ पर पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। पार्टी के जो नेता है उनकी अपने पार्टी से नाराजगी है, शायद वो नाराजगी पार्टी दूर नहीं कर पाई, और इसी के चलते अब सुरेश पचौरी देखिए बीजेपी का दामन यहाँ पर थामा है। मिठाई देखिए उनको खिलाते हुए कैलाश विजयवर्गीय मिठाई खिलाई है, शुभकामनाएं उनको देते हुए बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। तो ये देखिए तस्वीरें, फूलों का गुलदस्ता उनको देते हुए यहाँ पर बीजेपी की तरफ से और बीजेपी दफ्तर से ये लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सुरेश पचौरी की एक बार फिर से अगर बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने रक्षा,
संसदीय मामले, सार्वजनिक शिकायत, पेंशन के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हम सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कई शख्सियत राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त हो रहा है, आज उसी कड़ी में देश के कांग्रेस के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में माननीय कैलाश जोशी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का संत कहा जाता था। कांग्रेस में अगर ये कहा जाए, ये पदवी किसी को मिली है कि कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान रही है, आदरणीय सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। वो पीएमओ के अंदर 2 प्रधानमंत्रियों के साथ जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने देश के अंदर रक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के तौर पर संभाला है, और जो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा हिस्सा होता है जिसे सेवा दल के नाम से कहा जाता है, जिसके कांग्रेस के नियमों कानून के अंतर्गत उनमें कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। शायद मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन सुरेश पचौरी जी एक ऐसे नेता हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष न रहते हुए भी सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के परिवार में, देश के परिवार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज सुरेश पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं हृदय से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आदरणीय भाई साहब, आपके आने से ये तो परिवार अपना है ही, आपका स्नेह हम सब लोगों को पहले भी मिलता रहा है, क्योंकि आपकी भूमिका भी इस प्रकार की रही है। इसलिए मैं तहे दिल से स्वागत करता ही हूं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आपके आने से और बड़ी ताकत मिलेगी, और वैचारिक दृष्टि से भी, और आपके जो अनुभव और आपने जो काम गवर्नेंस में किया है, उन सब चीजों का अनुभव मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आज श्री गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी हमारे धार जिले के सांसद रहे, जनजातीय क्षेत्र के बड़े नेता हैं, आज उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे इंदौर के संजय शुक्ला जी पूर्व विधायक, आज उनका भी बहुत भारतीय जनता पार्टी में बहुत हृदय से स्वागत है। संजय जी इंतजार बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन आज आदरणीय सुरेश जी भाई साहब के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्वागत है। श्री विशाल पटेल जी हमारे पूर्व विधायक, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं। आलोक अर्जुन पलिया जी एक्स एमएलए हमारे नर्मदापुर जिले के, वहां के भी बहुत सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं, आज उनका भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। आलोक चंसोरिया जी नेता भी हैं और शिक्षाविद भी हैं, और जबलपुर के अंदर मैं छात्र राजनीति में लंबे समय तक रहा, तो मुझे छात्र राजनीति में उस समय भी आलोक जी का बड़ा स्नेह भी मिला है, और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। जबलपुर के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े 1998 के अंदर। आदरणीय कैलाश मिश्रा जी कांग्रेस के भोपाल के एक्स प्रेसिडेंट, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। श्री सतपाल पलिया जी अपने नर्मदापुर सुहागपुर के एक्स वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के वहां रहे हैं। श्री योगेश शर्मा चुन्नू भैया, जिनको कहते हैं छात्र राजनीति के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से आते हैं, और छात्र राजनीति में उन्होंने विक्रम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो योगेश भाई का भी बहुत स्वागत है। अतुल शर्मा जी एमपी के एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका भी आज स्वागत है। दिनेश ढिमोले जी जनपद मेंबर हैं काडरबारा के, उनका भी स्वागत है। श्री सुभाष यादव जी वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस दौलतगंज उज्जैन में, उनका भी बहुत स्वागत है। आदित्य पलिया जी, बनेश सिंह जामरा जी और राजेश अगाल जी, सबका आज भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी
आदरणीय महेंद्र सिंह जी भाई साहब आज यहाँ पर उपस्थित हैं और नरोत्तम मिश्रा जी इस काम में जुटे हैं पहले दिन से, क्योंकि तो अपने ज्वाइनिंग के वो इंचार्ज हैं। संजय पाठक जी हमारे को इंचार्ज हैं। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि इतना बड़ी संख्या में और बड़ी शख्सियत आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए ये बात अवश्य कहता हूं कि जरूर आपको लगेगा कि हम अपने परिवार में सम्मिलित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना एक परिवार है। मैं पुनः एक बार सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय मोहन यादव आज का दिन वास्तव में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। आपको ध्यान होगा तो वैसे तो हम सबको आहट थी सही और बच्चे कुछ काम करने के तरीके हैं उसका असर आते ही आता है और अच्छे स्थापित शुचिता के साथ सुस्पष्ट मन की भावना के आधार पर हर दल में अच्छे साफ सुथरे लोग होते हैं, लेकिन साफ सुथरे लोगों को काम करने की अनुकूलता देना नेतृत्व की महत्ता पर निर्भर करता है कि उसका नेतृत्व महत्व कैसे देता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे शुचिता वाले साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है। और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। लोकतंत्र को गौरवान्वित इसीलिए होता है। लोकतंत्र आम जनता की पार्टी बनकर के जनता के बीच में जनता का एक चेहरा दिखता है। तो मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस लगातार और ये जो उनकी खास करके राहुल गांधी जी का समय चल रहा कहने के लिए वो अपनी यात्रा निकाल रहे, लेकिन वो अपने यात्रा के माध्यम से ऐसे स्थापित नेतृत्व को अपनी पार्टी के लोगों को जिस ढंग से जिस निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे शुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है। और ऐसे में ऐसे अच्छे लोगों का साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मार्ग चुना है, यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं यशस्वी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बधाई दूंगा, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, सारे लोग, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रभारी, वो तो शुभंकर है, लगातार हमारे एक के बाद एक संकेत आ रहे हैं। और राहुल गांधी आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। इसलिए मैं तो इस मामले में बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे राहुल गांधी जी 2-4 बार और यात्रा निकालो, हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके आने से अगर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग बनता है कि चुनाव का अभी घोषणा हुई नहीं है और कांग्रेस की आपने जो वर्तमान में हालत की है, वास्तव में कांग्रेस, महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दो, वो महात्मा गांधी जी की भावना का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से अपने परिवार में हमारे माननीय सुरेश जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छी छवि है, और उनके साथ के सारे गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, जब विश्वविद्यालय का हमारा पूरा कैंपस एक ही होता था तो धार से हमारा संबंध आता था। योगेश शर्मा जी, मैं और वो 1984 में साथ में कॉलेज में चुनाव लड़े थे और यूनिवर्सिटी को प्रेसिडेंट बने थे। मैं साइंस कॉलेज प्रेसिडेंट था, मैं तब से उनको जानता हूँ और पूरी अपनी यहाँ से वहाँ तक सारे के सारे मित्रगण, तो हमारे पटेल साहब, संजय जी, विशाल पटेल जी, संजय जी, कौन किसका नाम छोड़े, संजय, हम तो आए थे, संजय जी आप तो अपने घर के घर में रहे बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। माननीय सुरेश जी भाई साहब के निमित्त आना चाहिए। हमारा तो शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, ये मंत्र चलता ही रहता है, इसी का हम सब सौभाग्यशाली हैं। मेरी अपनी ओर से परिवार में आने का आपका सबका वंदन, अभिनंदन। और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने में विश्वास करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान से निवेदन है कि हम सबका मार्गदर्शन। आदरणीय अध्यक्ष जी,
आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, गतिशील और कल्पक मुख्यमंत्री महोदय जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, नरोत्तम जी, संजय जी, मित्रों, आज की घटना मध्य प्रदेश की राजनीति की असाधारण घटना है। श्री सुरेश पचौरी जी को मैं बचपन से जानता हूं, तब जब मैं 11वीं में पढ़ता था और विद्यार्थी परिषद का काम करता था, और वो छात्र नेता थे, वरिष्ठ छात्र नेता थे। एमएसटी के कैंपस से वो राजनीति चलाते थे छात्रों की। अलग अलग दलों में थे, अलग अलग विचारधारा थी उस समय, लेकिन जो शालीनता, शिष्टता और जो संस्कार मैंने उनमें देखे, मैं वर्षों से उसका कायल रहा हूं। मुझे तो लगता है बड़ी देर भई नंदलाला, कांग्रेस सही जगह थी नहीं। दो प्रधानमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे, और एक दाग श्री सुरेश पचौरी जी के दामन पर कभी नहीं लगा। 6 बार राज्यसभा के सदस्य, 4 बार 4 बार कम थोड़ी हो, 24 साल, 6 चौके 24। सचमुच में जिन जिन पदों पर उन्होंने काम किया, अपनी एक अलग छाप छोड़ी। ये मोहन जी ने बिल्कुल सही कहा, ये दुर्भाग्य कांग्रेस का कि ऐसा नेता नेतृत्व कर रहे हैं जिनकी दिशा ही तय नहीं है कहां जाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री जी, अभी खड़गे जी आए थे तो चिढ़ गए, कहने को शिवराज कहता है कि हम महात्मा गांधी के सपने को सच कर रहे हैं और कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। सही तो है, इसमें गलत क्या है। अब आप श्री सुरेश पचौरी जी जैसे नेता का कांग्रेस पर सम्मान नहीं कर पाए, नहीं रख पाए, तो कांग्रेस खत्म होगी, बचेगी कहां से कांग्रेस। मैं पचौरी जी का हृदय से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। उनके आने से एक संस्कारित, एक शिष्ट, एक शालीन, एक ऐसी बेधा का धनी जिसने ईमानदारी पूर्वक जिंदगी भर राजनीति की है, उनका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी देव, सचमुच में अद्भुत समय है ये। आजादी का अमृतकाल, विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हमारी आंखों के सामने पूरा होना है, और मोदी जी के पीछे आज सारा हिंदुस्तान खड़ा है। आप देख रहे हैं, अगर ये मूर्धन्य नेता बीजेपी में आ रहे हैं तो मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होके, क्योंकि भारत के विश्व गुरु बनने का समय अब आ गया है और उसमें हम सब योगदान करना चाहते हैं। पचौरी जी का अंतर्मन से, अंतरात्मा से, हृदय से मैं स्वागत करता हूं। वो तो मेरे सीनियर हैं, मैं जूनियर था उनका। अब साथ काम करने का उनके साथ मौका मिलेगा। उनके साथ गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी, भाई संजय जी, हमारे विशाल जी। अब संजय और विशाल कहाँ पड़े थे थोड़ी, लेकिन अब देर आयत दुरुस्त आयत, घर वापसी है। हाँ, घर वापसी। कैलाश मिश्रा जी हमारे मित्र, वैसे भी हमारे समधी हैं, वो गुट्टू भैया के रिश्ते से, और हमारे पलिया जी और पूरी टीम जो यहाँ आई है, चंदसौलिया जी, आलोक जी, मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और पाल्ला भी आ गया वापस, पाल्ला जसपाल दुपट्टा दे दो, बहुत जसपाल जी, आए हुए सभी मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा। मैं तो रुके ही इसलिए कि आज पचौरी जी नहीं, आप ये पहले ज्वाइन कर रहे हैं, उनका हृदय से एक बार फिर स्वागत। बहुत बहुत शुभकामनाएं सुरेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी टीम को बधाई, शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, और यहाँ भी मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का सुगठित संगठन है
हमारे अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जो मुझसे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं, भाई मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग, और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है। सचमुच में तो एक अद्भुत नेतृत्व भारत को मिला हुआ है। हम सब और बेहतर काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हम सबके चर्चे से आदरणीय गजेंद्र भाई 2 मिनट आप एक मिनट देखिए, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी राजू खेड़ी जी से श्रद्धेय हमारे अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई शिवराज जी, तो मेरे राजनीतिक गुरु मार्गदर्शक श्रद्धेय पचौरी जी, हमारे तो विधायक टाइम से भैया के संरक्षण में चला हूँ, कैलाश सूर्यवंशी जी, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, महेंद्र सिंह जी प्रभारी हमारे, और संजय पाठक जी, संजय भाई, विशाल पटेल जी, सभी एक आज जो आने का मुख्य मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता और हमारा प्रदेश नेता शायद सुमेर सिंह को, सोलंकी जी को कॉलेज से इस्तीफा दिलवा दो, सीधा राज्यसभा। अनुसैया उइके जी आज राज्यपाल। पचौरी भैया बताते थे कि कांग्रेस की तरफ से तो आज तक राज्यसभा में सदस्य गए ही नहीं। एक भी आदिवासी नेतृत्व को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारी पार्टी में बनाई है। वोट आदिवासियों का और मलाई कोई और खा जाए, ये चलने वाला नहीं है। और हमारे शीर्ष नेता और प्रदेश नेतृत्व का नीतियों को देख के आज हम सब भाजपा में शामिल हो गए। मैं पहले विधायक में था भाजपा से, बिहार सिंह ने, कैलाश जी ने टिकट दिलवाया था मेरे को उस टाइम पे, विक्रम जी ने दिलवाया था, प्यारे लाल जी थे, सभी पूरी टीम थे, जब से मैं था। तो आज फिर घर वापसी हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार करता हूँ कि जो इसने अपनत्व दिया और आपके मार्गदर्शन में सदैव मैं पार्टी के हित में काम करता हूँ। माननीय सुरेश पचौरी जी से निवेदन करता हूँ कि वो हमसे बात है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष परम आदरणीय बीडी शर्मा जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्रदेश के जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री मेरे भाई आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब, परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय साहब, जिनसे हमें मंत्र सीखना है कि जो भी चुनाव लड़े तो जीता कैसे जाता। आदरणीय महेंद्र सिंह साहब जो इंचार्ज हैं, मेरे छोटे भाई संजय पाठक जी, राजू खेड़ी जी, और मेरे स्वर में स्वर मिलाते हुए, मेरे कदम के साथ कदम मिलाते हुए जो मेरे बहुत महत्वपूर्ण साथी आज यहाँ कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं,
वो सभी मेरे लिए बहुत मूल्यवान साथियों, सम्मानित पत्रकार साथियों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का बड़ा पावन दिन है और मुहूर्त भी बड़ा उत्तम है। मैंने जब राजनीति में प्रवेश किया था तो मेरा ध्येय था समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का। स्वतंत्रता की बेड़ियों से जब मुक्त हुआ हमारा भारत, तो आजाद भारत में कांग्रेस की ये परंपरा रही कि हम एक कास्टलेस, एक सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी को स्थापित करेंगे। एक नारा भी लगा था, न जात पर न पात पर। आज वो नारा दरकिनार हो गया है। हम जाति के आधार पर बात कर रहे हैं, उद्बोधन दे रहे हैं। उससे वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है, जाति संघर्ष बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों में जो कुछ राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस के, जो धार्मिक निर्णय हो रहे हैं, वो बड़े असहज करने वाले हो रहे हैं। आप कहेंगे एक दो का उल्लेख करिए। मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा हूं, कभी भी सेना के शौर्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता, सबूत की बात नहीं कही जाती। जहां तक धार्मिक निर्णयों का प्रश्न है, मैं केवल एक बात कहूंगा, भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जब आयोजन रहा तो उसके निमंत्रण पत्र पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ठुकरा दिया निमंत्रण, ठुकरा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे आघात इसलिए पहुंचा, मुझे यहां हमारे सम्मानित नेता जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बने, इस बात के पक्षधर रहे, और मैं भी इसका पक्षधर शुरू से। मेरे पास दस्तावेजी सबूत है, आपको दूंगा। अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर का ताला खुलना, शिलान्यास होना,